नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं आप लोग? अच्छे से हैं। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे हिंदी साहित्य का नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें कि होगा आदि काल का नामकरण। कि आदि काल को किन किन विद्वानों ने कौन सा नाम दिया, अपने अपने विचार विवेक के अनुसार उन्होंने अपना नाम दिया आदि काल को। ऐसा कि शुक्ल जी ने आदि काल को 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत में बांटा। ठीक है। इसके बाद शुक्ल जी ने कौन सा नाम दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन सा नाम दिया, और सारे विद्वान आज हम देखते हैं कि कौन कौन से लोग कौन सा नाम दिया। ये एक प्रश्न तो भैया बनता है, एक या दो भी बन जाता है कभी कभी, अनिवार्य है भैया। पिछले साल का पेपर में आप लोग देख लीजिएगा, बनेगा ही। ठीक है। हिंदी साहित्य है और जिसमें कि आप लोगों को आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल के अंतर्गत सवाल आते हैं, तो एक सवाल इनमें से बनेगा। इनके अलावा और कहीं भी नहीं कुछ मिलेगा, यही सारा आप लोगों को यहीं पर मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि कोई सा टीचर नहीं बताए होंगे, लेकिन ये 15 है ना, 15 के अलावा और 16वां नहीं होगा, केवल 15 ही है आदिकाल के नाम। ठीक है। आज हम देखते हैं एक एक करके। ऐसे आदिकाल का नाम दिया, कौन दिया भैया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। कौन दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। द्विवेदी जी ने बोला कि आदिकाल ये है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी में कभी कभी दुविधा होता है भैया। जैसे कि द्विवेदी काल, कौन काल है? द्विवेदी काल है। तो द्विवेदी काल किन विद्वान के नामों पर पड़ा? द्विवेदी युग। हाँ, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी है यहाँ पर, हजारी जी नहीं है। लेकिन यहाँ पर हजारी जी है। आदिकाल को नाम देने वाले कौन है भैया? हजारी जी हैं। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बस इतना ही से काम चला लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब वीर गाथा का नाम दिया आपके आचार्य शुक्ल। कौन? आचार्य शुक्ल। वीर गाथा का नाम दिया आचार्य शुक्ल। सॉरी, शुक्ल। और सिद्ध सामंत का नाम दिया स्वयंभू वाले। कौन वाले? स्वयंभू वाले। वही स्वयंभू जिन्होंने बोला कि स्वयंभू पहला कवि है। और किसने बोला? पिछले वीडियो में पढ़े होंगे, राहुल संकीर्त्यायन, पंडित राहुल संकीर्त्यायन। यहाँ पर हम देखते हैं केवल संकीर्त्यायन। संकीर्त्यायन जी ने क्या बोला? सिद्ध सामंत काल। कौन सा काल? सिद्ध सामंत काल। इसके बाद है संधि चरण काल। संधि काल और चरण काल नाम दिया डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। किसने जी ने? रामकुमार वर्मा जी ने। रामकुमार वर्मा। ठीक है। इसके बाद प्रारंभिक काल या शून्य काल नाम दिया। कौन दिया भैया? प्रारंभिक काल या शून्य काल का नाम कौन दिया? प्रारंभिक काल या शून्य काल का नाम दिया गणपति चंद्र गुप्त जी ने। कौन जी ने? गणपति चंद्र गुप्त जी ने। हाँ, गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त जी ने सालिम भद्र सूरी जी को प्रथम कवि माना है। ठीक है। क्या माना है? सालिम भद्र सूरी जी को प्रथम कवि माना है। इसके बाद अब है यहाँ पर आरंभिक काल। यहाँ है प्रारंभिक काल, यहाँ है आरंभिक काल। इसको कौन दिया है भैया? बहुत ही कंफ्यूजन कर देने वाले हैं दोनों, प्रारंभिक और आरंभिक। आरंभिक में है मिश्र बंधु।
कौन? मिश्र बंधु। मिश्र बंधु में 3 बंधु हैं। कौन कौन बंधु हैं भैया? श्याम, गणेश, सुखदेव। श्याम, गणेश, सुखदेव। श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। कभी कभी गणेश नहीं, सॉरी, एक गणेश ऊपर रहेंगे ना। हाँ, गणेश ऊपर रहेंगे। गणेश, श्याम, सुखदेव। ठीक है। एक है कृष्ण बिहारी मिश्र। कौन भैया? कृष्ण बिहारी मिश्र। तो इनका कोई मतलब नहीं है, इन 3 भाइयों बंधुओं के बीच में इनका कोई मतलब नहीं है, ये अलग है। कभी कभी आप लोगों को उलझाने के लिए आ जाता है कि मिश्र बंधुओं में कौन कौन है। रहेगा कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव रहेगा, गणेश रहेगा। तो भैया नहीं, पहले गणेश आएंगे। ग है, का है? ग है। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। हाँ, ये मिश्र बंधु हो गए ना। इसके बाद ये देखिए कि प्रारंभिक काल और आरंभिक काल में अंतर क्या है। जैसे कि आप मकान बनवाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं भैया? मकान बनवाने जा रहे हैं, जमीन है। क्या है? जमीन है। तो जो है कि आप अपने जगह देख लिया, जमीन हो गया है। अपने काम करने वाले लोगों को बुलाएंगे। ठीक है, वो लोग आएंगे, जो काम शुरू करेंगे ना, तो क्या होगा भैया? वो होगा प्रारंभ। क्या होगा? प्रारंभ होगा। क्या होगा भैया? प्रारंभ होगा। जैसे मकान बना, मकान बना ना, तो प्रारंभ हुआ। आधा आधा में से कम छूट गया, फिर 2 महीना बाद शुरू हुआ, उसे बोलेंगे कि आरंभ। क्या बोलेंगे? आरंभ। तो मिश्र बंधुओं ने आरंभ माना और प्रारंभ गणपति मैंने माना। आप लोग ऐसे देखिए कि गणपति यानी गणेश। क्या होगा? गणपति यानी गणेश। बोलते हैं नहीं, गणेश के मतलब कि गणेश शंकर भगवान के पुत्र गणेश जी। तो गणेश का मतलब है कि भैया इन्होंने प्रारंभ किया। क्या किया? प्रारंभ किया। और मिश्र बंधुओं ने आरंभ किया। ठीक है। अब गणपति यानी कि देखते होंगे गणेश, अगर आप लोगों के घर में या फिर कहीं भी देखे होंगे तो उनका चित्र है ना, तो उसका पेटवा जो होता है ना, लड्डू के समान होता है। कैसा होता है? लड्डू के समान होता है। ऐसे होता है, फिर ऐसे ऐसे सूंड हो गया। हाँ हाँ, तो पेटा लड्डू के समान होगा, यानी लड्डू मतलब शून्य। क्या होगा? शून्य होगा ना। तो शून्य यानी 0 से स्टार्ट होगा। तो शून्य काल है। क्या है? शून्य काल है। और जब 0 से स्टार्ट होगा प्रारंभ होगा। क्या होगा? प्रारंभ होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, शून्य से शुरू हो रहा है, तो प्रारंभ होगा। इसलिए गणपति जी को कहा हम ले लेंगे? प्रारंभ में ले लेंगे, और आरंभ में ले लेंगे मिश्र बंधु को। ठीक है। इसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर, हाँ, इसके बाद चारण काल। हाँ, ये बात वही है अभी से कि चारण काल जो है, यहाँ पर चारण काल है, यहाँ पर संधि चारण काल है। हाँ, ये बात हुई। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी ने लिखा है। इन्होंने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य को बांटने का प्रयास किया अपने ग्रंथ में, जिनमें इन्होंने 11 खंडों में बांटा हिंदी साहित्य को। ठीक है। और ग्रियर्सन जी ऐसे महान व्यक्ति हुए कि जिन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण काल बोला था। तो भैया ये हुआ ना, जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, यानी ग्रियर्सन जी। कौन जी भैया? ग्रियर्सन जी। ग्रियर्सन, बस इतना ही से काम ले लेते हैं। ग्रियर्सन जी। हाँ, बीज वपन काल। बीज वपन काल ये है भैया। वीर गाथा का शुक्ल जी हो गए। बीज वपन काल कौन हुआ?
महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हुए विज्ञापन कार में। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो गए ना भैया। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं केवल द्विवेदी। द्विवेदी जी के कहने का मतलब ये नहीं है कि महावीर हजारी भी आ गए, नहीं भैया। हजारी जी नहीं है द्विवेदी, द्विवेदी तो महावीर जी है। और द्विवेदी में महावीर हो गए, हजारी तो हजारी ही रहेंगे। आदि काल कहने वाले हैं। एक बात और देखिए, आदि काल को हजारी ने भी बोला है और नागरी प्रचारणी सभा ने भी बोला है। नागरी प्रचारणी सभा। नागरिक प्रचार सभा कब हुआ? 1893 में काशी में हुआ था। कहाँ हुआ भैया? काशी में हुआ 1893 में। हाँ, तो ये है, ठीक है। इसका उद्भव काल है जो है कि बहुत ही कंफ्यूज कर देने वाला है। उद्भव काल क्या है? क्या उद्भव काल के लिए हम भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर उद्भव काल के लिए क्या लेंगे? वसुदेव नंदन सिंह। नहीं, वसुदेव नंदन नहीं है, वसुदेव सिंह। वासुदेव सिंह। कौन सा सिंह भैया? वासुदेव सिंह। इसका अंधकार काल में हो गया आपका कमल कुल श्रेष्ठ। कौन सा कुल भैया? कमल कुल श्रेष्ठ। ठीक है। अंधकार काल में कौन होगा भैया? कमल कुल श्रेष्ठ होगा। अपभ्रंश काल में हो गया धीरेन्द्र वर्मा। कौन सा वर्मा? धीरेन्द्र वर्मा। अपभ्रंश काल में हो गया भैया तीन बहुत ही बड़े विद्वान हुए। गुलेरी जो हो गए, गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अपभ्रंश काल में। इसके बाद ये हो गए, क्या नाम है इनका? धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा। फिर हो गए भैया बच्चन सिंह। कौन सा सिंह भैया? बच्चन सिंह। वही बच्चन सिंह जिन्होंने विद्यापति को बोला था भैया जाति कवि। जाति कवि बोला भी, और बोला इन्होंने कि भैया वो विद्यापति ने पहला जो है कि कवि है हिंदी का। ठीक है। जयकाल हुआ रमाशंकर शुक्ल रसाल। कौन सा रसाल? रमाशंकर शुक्ल रसाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल। आधार काल हुआ सुमन राजे मोहन अवस्थी। वही सुमन राजे जिन्होंने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा था। क्या लिखा है भैया? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास कब लिखा? 2003 में लिखा। कब लिखा? 2003 में लिखा। सुमन राजे। और एक और विद्वान हुए भैया मोहन अवस्थी। कौन सा अवस्थी भैया? मोहन अवस्थी। मोहन अवस्थी हो गया। इसका एक दो था। और संक्रमण काल में दो विद्वान हुए। एक राम खेलावन। कौन सा खेलावन? राम खेलावन। और एक हुए हरिश्चंद्र वर्मा। आप लोग बोलेंगे भैया कैसे याद होगा? देखिए भैया, अगर राम को खिलाएंगे खिलावन पांडे, राम खिलावन पांडे, हरिश्चंद्र वर्मा, तो राम को खिलाएंगे तो संक्रमण काल, यानी कि संक्रमण में हो जाएंगे राम जी। अब वीर काल में हो जाएंगे विश्वनाथ। कौन नाथ?
कौन सा नाथ? विश्वनाथ। तो इसको भी लिख लेते हैं। संक्रमण काल में हो गए भैया राम खेलावन पांडे। राम खेलावन पांडे। हाँ, इसके बाद कौन हुआ भैया? एक और हरिश्चंद्र वर्मा। हरिश्चंद्र वर्मा, ठीक है। इसके बाद वीर काल में हो गया कौन ऐसा? विश्वनाथ। विश्वनाथ। हाँ, एक बात गौर करिएगा, एक हुआ वीर गाथा काल, एक हुआ वीरवपन काल, वीर काल, एक वीर काव्य है टिक्कम सिंह तोमर का, वो ग्रंथ है, वीर काव्य ग्रंथ है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, क्या है? वीर काव्य टिक्कम सिंह तोमर। कौन सा तोमर भैया? टिक्कम सिंह तोमर। टिक्कम सिंह तोमर, ठीक है। ये आप लोग याद करिए भैया, बहुत ही जरूरी है। पर हम लोग यहाँ पर उद्भव काल में भूल गए थे वासुदेव सिंह। कहा? वासुदेव सिंह। और एक कौन सा भूले से भैया? हाँ, अपभ्रंश काल में गुलेरी धीरेन्द्र वर्मा बच्चन सिंह। अपभ्रंश काल में ये देखिए, आप लोग गौर करिएगा, ये जो है यहाँ पर ना हरिपाई, ये यहाँ से रहेगा माथा इसका ना। और इसके बाद अंधकार काल में कमल कुल श्रेष्ठ। कमल है, कुल है, श्रेष्ठ है, तो अंधकार काहे को भैया? लेकिन उन्होंने माना, क्यों माना वे जानते हैं, ठीक है। हम लोगों को केवल याद करना है। हाँ, इसके बाद आदि काल में शुक्ल जी ने 12 ग्रंथ के आधार पर बीजगाथा काल बोला। क्या बोला? बीजगाथा काल। बीजवपन काल तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। हम लोग एक एक कोई रटने का आवश्यकता ही नहीं है, कोई रटने की आवश्यकता ही नहीं है। पढ़ते रहिए, भरते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।